इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क यूएसए, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क यूएसए। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन के प्रत्येक क्षणों को धन्य बनाने और निराशा एवं नकारात्मकता की विदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करे कि मेरे जीवन की घड़ियाँ धन्य हो जाए, नकारात्मकता दूर हो जाए, निराशा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। क्या आज का सौभाग्य इसमें सार्थकता ला पाएगा? देखिए, आज का सौभाग्य तो निश्चित आपके लिए सौभाग्य है और हर किसी के लिए सौभाग्य होता है। ऐसा सौभाग्य जगाए रखने का भाव तो रखना चाहिए, पर ये सौभाग्य आपके जीवन की निराशा को मिटाए ये मैं नहीं कह सकता। पर कुछ संकल्प जगा लो तो जीवन का अंधकार हमेशा हमेशा के लिए मिट सकता है। अपनी सोच को अच्छा बनाए रखने का संकल्प, अपने लक्ष्य को ऊंचा बनाकर उसे पाने का संकल्प यदि मनुष्य अपने मन में जगा ले तो उसके हृदय में हताशा और निराशा कभी हावी नहीं होती। वो सतत प्रगतिशील होते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। अपनी सोच को अच्छा बनाना है, ऊंचा लक्ष्य रखो और उसकी पूर्ति के लिए संकल्प जगाओ। हमारे अंदर ये बात आएगी और इन सब की सिद्धि के लिए नियमित भावना योग करो, जीवन में व्यापक बदलाव। नमोस्तु गुरुदेव। श्री अयोध्या नगरी किन कारणों से जैनियों की आस्था का केंद्र है? जहाँ तक अयोध्या का संबंध है, अयोध्या जैन संस्कृति का केंद्र रही है ऐसी बात नहीं है। अयोध्या जैन संस्कृति का केंद्र है, आज भी है। जैन परंपरा के अनुसार इस धरती पर दो ही शाश्वत स्थल है, एक अयोध्या और दूसरा श्री सम्मेत शिखर। जैनियों के लिए अयोध्या का वैसा ही महत्व है जैसा तीर्थराज श्री सम्मेत शिखर का महत्व है। सम्मेत शिखर को हम महत्व इसलिए देते हैं कि वहां से हमारे तीर्थंकरों को निर्वाण हुआ। 24 में से 20, ये भी काल दोष के कारण, यथार्थ तो 24 में 24 को वहां से निर्वाण होता है। इस बार नहीं हुआ, पर अनंत तीर्थंकरों की मुक्ति स्थली सम्मेत शिखर है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार तीर्थंकरों की जन्मस्थली होने का श्रेय एकमात्र अयोध्या नगरी को रहा है। इस काल दोष के कारण अयोध्या नगरी में सभी तीर्थंकरों का जन्म नहीं हुआ, पर हमारे आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ। सम्राट भरत चक्रवर्ती का जन्म अयोध्या में हुआ। बाहुबली का जन्म भी अयोध्या में हुआ और श्री राम का जन्म भी अयोध्या में हुआ है। और भी अनेक महान पुरुषों का और कई तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ। तो अयोध्या हमारी तीर्थ भूमि है, शाश्वत भूमि है। इसलिए अयोध्या के गौरव को तो हम सबको ध्यान रखना ही चाहिए। तीर्थंकरों की जन्मस्थली होने के कारण जैन समाज को भी वहां अपना कुछ ऐसा ऐतिहासिक कार्य करना चाहिए जिससे वहां आने वाले लोगों को जैन संस्कृति का बोध मिल सके। आज प्रधानमंत्री जी ने श्री राम से जैन, बौद्ध, सिख सभी भारतीय धर्मों को संबद्ध किया। वो दिन बहुत अच्छा दिन होगा जब सरकार के सहयोग से वहां सभी धर्मों के धर्म स्थल निर्मित हों और वहां आकर के भारत की सांस्कृतिक विविधता का लोग दर्शन कर सके। ये प्रयास करना चाहिए। और अयोध्या में तो बहुत सारे जैन अवशेष मिले भी हैं। कुछ अवशेष तो जिस स्थल पर श्री राम के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है उसके पास भी मिले हैं ऐसी अपुष्ट सूचनाएं।
और इसे सब जानते हैं कि अयोध्या जैनों की सांस्कृतिक नगरी है। जैनों ने कभी शासन से मांग नहीं की, लेकिन वाकई में भारत की सांस्कृतिक विविधता का दर्शन कराने के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक पहल होनी चाहिए जिसे देखकर वहां आने वाले हर धर्मों के लोग संतुष्ट हो सके और विश्व के कोने कोने से आए हुए लोग भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को जान सके। आज राम जन्मभूमि पर श्री राम के मंदिर का शिलान्यास 500 साल के इतिहास का एक बहुत उपलब्धिपूर्ण दिन रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। इसमें बहुत संघर्ष हुए और इस संघर्ष में जैन समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। 6 दिसंबर को जिन 2 कोठारी बंधुओं की मुख्य भूमिका रही, बाद में उनकी मृत्यु भी हुई, वे दोनों जैन ही थे। ये लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। जैन समाज ने हमेशा भारत की सांस्कृतिक परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना उत्कृष्टतम योगदान दिया है। और अब जब वहां भव्य राम मंदिर बनेगा, अयोध्या भारत का केंद्र स्थल होगा, वो हमारे तीर्थों में एक महत्वपूर्ण स्थान लेगा। हमें चाहिए कि उसी अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ, सम्राट भरत का जन्म हुआ। हम कुछ ऐसी सार्थक पहल करें जिससे कि वहाँ आने वाले लोग भारत की सांस्कृतिक परंपरा को अच्छे से जानते हुए जैन धर्म का भी बोध प्राप्त कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव। वीतरागी भगवान की पूजा राग सहित करने का क्या औचित्य है? बहुत अच्छी बात। हम रागी की नहीं वीतरागी की पूजा करते हैं। लोग कहते हैं कि पूजा राग से करो, तो वीतरागी की पूजा राग से करने का क्या औचित्य? बस मेरा सारा राग वीतराग से हो जाए, मेरा सारा राग वीतराग से हो जाए। रागी के राग को, राग से संसार बढ़ता है और वीतरागी के राग से संसार सिमटता है। प्रभु, मानता हूँ मैं अभी राग से मुक्त नहीं हो पाया, पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा केवल आपसे ही राग हो और किसी से राग न बचे। मैं आपका हो जाऊँ, पूरी तरह आपका हो जाऊँ। ये भाव अगर जग जाए तो जीवन का बेड़ा पार हो जाए। तो वीतरागी का राग कभी भटकाता नहीं। जैसे पानी गर्म भी हो तो आग बुझा देती, ऐसी महापुरुषों का राग हमारे जीवन के कल्याण का कारण हो। नमोस्तु गुरुदेव। शुद्धता और स्वच्छता में क्या अंतर है? स्वच्छता क्लीनिंग का नाम है और शुद्धता प्योरिटी का नाम है। क्लीन होना और प्योर होना, इसमें बड़ा अंतर है। स्वच्छता बाहरी होती है और शुद्धता आंतरिक होती है। शुद्धि का संबंध हमारी अंदर की विशुद्धि से है। इसलिए अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो हम अपने टेक्निकल शब्द में ये कह सकते हैं कि शुद्धता और स्वच्छता में उतना ही अंतर है जितना कि प्राशुक में और प्योर में। शुद्ध घी बाजार में मिलता है, वो शुद्ध है, उसकी प्योरिटी अच्छी है, उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन वो प्राशुक नहीं है, क्योंकि उसके शुद्धता की प्रक्रिया को हमारे अहिंसक ढंग से पूरी तरह नहीं अपनाया गया। आपका जो पानी है, जिसे आप लोग मिनरल वाटर कहते हैं, आरओ का पानी है, वो शुद्ध है पर प्राशुक नहीं है। ये शुद्धता या अपने बाहरी शुद्धता में भी ये संबंध जोड़ा जा सकता है और शुद्धि का संबंध हमारे अंतर्मन से। नमोस्तु गुरुदेव। ये सर्वमान्य है कि उद्देश्य विहीन जीवन व्यर्थ है, किंतु कुछ लोग सोचते हैं कि उद्देश्य विहीन व्यक्ति स्वयं के उद्देश्य को खोजने, बनाने और पालन करने के लिए मुक्त रहता है। तो क्या दोनों दृष्टिकोण समान रूप से मान्य है? दोनों अपनी अपनी जगह से। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ये बात
अपनी जगह पूरी तरह सही, लेकिन जिसने जीवन का उद्देश्य बनाया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अंत तक वो उद्देश्यहीन रहे। अभी उसके पास बहुत सारे अवसर हैं और इसमें वो अपने जीवन के स्वरूप को समझते हुए जीवन को साकार करने की दिशा में अग्रसर होता है, तो उसके जीवन की उपलब्धि होगी। लेकिन अंततः वह भी तभी होगी जब वो कोई ना कोई उद्देश्य बनाए। तो हमें उद्देश्य तो बना करके ही चलना चाहिए। उद्देश्यहीन व्यक्ति का जीवन कभी सफल और सार्थक नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। दुख एक अनुभव है जो सबके पास है और आनंद एक आभास है जिसकी सबको तलाश है। गुरुदेव, वह कौन सी कला है जिसमें अनुभव के आधार पर आभास प्राप्त कर जीवन सार्थक किया जा सके? बहुत अच्छा सवाल है। दुख एक अनुभव है जो हर किसी के पास है और आनंद एक आभास है जिसकी हर किसी को तलाश है। ऐसा कौन सा की प्रक्रिया है कि हम अपने अनुभव के आधार पर आभास तक पहुंच सकें? बात बिल्कुल सही है। आनंद तक वे ही पहुंच पाए हैं जिन्होंने अपने दुखों का सही अनुभव किया है। जब तक हम धूप से उत्तप्त नहीं होते तब तक हमारे कदम छाया की ओर आगे नहीं बढ़ते। अपने अब तक के दुखों का हम ठीक तरीके से अनुभव करें, उसकी समीक्षा करें और उस तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करें जो हमारी दुख परिमुक्त अवस्था को प्रकट करती है। यदि ऐसा हम करेंगे तो इस दुख के अनुभव से ऊपर उठकर आनंद के आभास से अपने आप को भर सकते हैं। उसके लिए चाहिए ज्ञान। ज़्यादातर लोग दुख होने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं। कांटों पर पैर रखे हैं, आंखों में आंसू हैं, रास्ता बदलने को तैयार नहीं। उन्हें इस बात का आभास ही नहीं कि मेरे पैरों के तल में कांटे हैं। कांटे को हटाएं तभी हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे, अन्यथा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम अपने जीवन को सुखी, सफल और समृद्ध बनाएं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या माता पिता का मान सम्मान रखने के लिए अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़कर अपना मन मारना उचित है? जो चीज़ें मुझे पसंद है वो हमारे माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं है। माता पिता का मान रखने के लिए उन चीज़ों को छोड़ के अपना मन मारना कहाँ तक उचित है? मन मारना कतई उचित नहीं है, लेकिन मन मोड़ना बहुत अच्छा है। ऐसा देखें कि जो कार्य हमारे माता पिता को पसंद नहीं है तो निश्चित ये हमारे लिए हितकारी नहीं है। हम तो एक ही बात करते हैं, अगर माँ बाप को पसंद करते हो तो उन बातों को पसंद मत करो जो उन्हें पसंद नहीं है। गुरु को पसंद करते हो तो उन्हें पसंद मत करो जो माँ बाप को नापसंद है। यदि इतनी सोच और समझ अपन विकसित कर ले तो हमारे जीवन की सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो। नमोस्तु गुरुदेव। आयु कर्म का बंध कब होता है? देखिए, आयु बंध के संदर्भ में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। आयु कर्म का बंध हर समय नहीं होता। हमारी वर्तमान आयु का जब 2/3 भाग बीतता है, 1/3 बचता है, यानी 2/3 पास हो जाता है, 1/3 बचता है, तब कोई आयु कर्म को बांधने योग्य होता है। और ऐसे मौके एक जीव को एक जन्म में 8 बार मिलते हैं। जैसे किसी की 81 वर्ष की उम्र हो तो वो 54 वर्ष की उम्र में पहली बार आयु कर्म के बांधने योग्य होगा। यदि 54 वर्ष की उम्र में उसकी आयु कर्म का बंध न हो तो उसके शेष बचे 27 वर्षों में 18 वर्ष बीत जाने के बाद 72 वर्ष की उम्र में वह दूसरी बार आयु कर्म बांधेगा। यदि 72 वर्ष की उम्र में भी उसकी आयु का बंध नहीं होता तो उसकी शेष बची 9 वर्ष की आयु में से 6 वर्ष निकल जाने के बाद, यानी 78 वर्ष की आयु में वो तीसरी बार आयु बंध के योग होगा। यदि उस अवधि में भी उसकी आयु कर्म का बंध न हुआ तो अब उसकी शेष बची 3 वर्ष की आयु में 2 वर्ष निकल जाने पर 80 वर्ष की उम्र में वो चौथी बार आयु कर्म के बंध के योग्य होगा।
यदि चौथी बार 80 वर्ष की उम्र में भी आयु नहीं बंधती, तब उसकी शेष बची 12 माह की आयु में 8 माह व्यतीत हो जाने पर, यानी 80 वर्ष 8 माह की उम्र में 5वीं बार वो आयु कर्म के बंध के योग्य होगा। यदि उस समय भी उसकी आयु नहीं बंधी, तब उसकी 4 माह की आयु बची। 4 माह की आयु 120 दिन की, यानी 90 दिन और निकाल दो तो 80 वर्ष 11 महीना। 80 वर्ष 11 महीने की आयु में वह 6वीं बार आयु बांधने की होगा। बाकी आप हिसाब लगा लेना। और यदि इन 8 मौकों में आयु का बंध नहीं हुआ, तो अपनी मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व आयु कर्म का बंध करके ही उसका मरण होगा। हाँ, किसी ने परभविक आयु का बंध कर लिया तो आयु कर्म के बंध के बाद उसका अकाल मरण नहीं हो सकता। इस शास्त्र का नियम है, क्योंकि जितनी आयु में उसने आयु बंध किया है, अगली आयु उस बची हुई आयु के बीतने के बाद ही उदय में आएगी। और अगर अकाल मरण हो गया तो ये आयु तो खो गई, वो आनी नहीं है, तो कहाँ जाएगा वो। इसलिए बद्धाउगस्य कदली घादो नत्थी, ऐसा सिद्धांत शास्त्रों का वचन है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या कलयुग में रामराज की स्थापना संभव है? देखिए, लोगों के हृदय में राम भाव प्रकट हो जाए तो रामराज आ जाए। हृदय में राम का साम्राज्य तो बाहर राम अपने आप आएंगे। तो रामराज लाया जा सकता है यदि राम भाव हमारे भीतर विकसित हो। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान तकनीकी का प्रयोग करते हुए किसी भी आध्यात्मिक समस्या का पल भर में समाधान कर सके, इस हेतु संपूर्ण जैन समाज को क्या उचित प्रयास करने चाहिए? देखिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जैन धर्म को जगत व्यापी बनाने का एक अच्छा अवसर है। आपने बहुत अच्छी भावना व्यक्त की है और बहुत अच्छी बात है कि आप प्रामाणिक समूह से जुड़कर इस दिशा में अपने स्तर का कार्य कर भी रहे। लेकिन आज का ये समय है जिसका हम लाभ उठाकर इस संचार क्रांति के युग में, टेक्नोलॉजी के, एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में जैन धर्म को हम जगत व्यापी बना सकते हैं, जन जन तक जैन धर्म को पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जैन समाज के सभी प्रमुख संगठनों के लोगों को शीर्ष स्तर पर बैठकर विचार करना चाहिए। सभी साधु संतों को भी इसके विषय में गंभीरता से विचार करके ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम फायदा उठाते हुए जैन धर्म को जन जन तक कैसे पहुंचा सकें, उसके मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए, उसे विकृत किए बिना यदि लोग थोड़ी सी जागरूकता और तत्परता अपना करके चलते हैं तो इसके बहुत अच्छे परिणाम घटित हो सकते हैं। इसलिए हमें इस पर कार्य योजना बनानी चाहिए। कुछ लोगों के लिए तो हमने इसमें कार्य में लगा ही दिया है, लेकिन हर स्तर पर चाहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर में आज जैनों की बहुत ज़बरदस्त पकड़ भी है। और यदि थोड़ा सा लोग सही दिशा में प्रयास करें तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं और हम जैन धर्म को जगत व्यापी बनाने में समर्थ हो सकते हैं। प्रामाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA।